ये सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी बदलने की चाबी किसी महंगी किताब में नहीं, किसी बड़े गुरु के पास नहीं और ना ही किसी जादुई फॉर्मूले में, बल्कि आपकी अपनी सोच के अंदर छुपी है। हाँ, वही सोच जिसे आप हर सुबह आंख खोलते ही अपने साथ लेकर चलते हैं, जिसके साथ आप काम पर जाते हैं, जिसके साथ आप सोने जाते हैं। वही सोच जो चुपचाप बिना आवाज किए आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर रही है। और अब जरा एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने आसपास देखिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बेहद मामूली परिस्थितियों में भी आगे बढ़ जाते हैं, चमक जाते हैं, अपनी अलग पहचान बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग अच्छी खासी सुविधाओं के बावजूद, अच्छी पढ़ाई लिखाई के बावजूद भी परेशान रहते हैं, निराश रहते हैं और हमेशा पीछे रह जाते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई किस्मत का खेल भी नहीं है। क्यों? आखिर ऐसा क्या फर्क है दोनों के बीच? क्या उनका दिमाग ज्यादा तेज है? क्या उनके पास कोई खास रिश्ते हैं, कोई खास कनेक्शंस, कोई गॉडफादर या कोई गुप्त सीक्रेट है जो बाकियों को नहीं पता? नहीं, जरूरी नहीं। असली फर्क सिर्फ एक चीज का है, उनकी एटीट्यूड का। और यकीन मानिए, यही एटीट्यूड तय करता है कि आप जिंदगी में कहां खड़े होंगे, कितनी ऊंचाई छुएंगे और कितनी खुशियां पाएंगे। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब का सार जो शायद आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। रॉजर फ्रिट्ज की लाइफ चेंजिंग किताब द पावर ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड। ये कोई साधारण मोटिवेशनल बुक नहीं है। ये एक ऐसी किताब है जिसे पढ़कर या सुनकर आपको एहसास होगा कि आपकी सोच सिर्फ आपका मूड ही नहीं बदलती, बल्कि आपकी सफलता, आपका भविष्य, आपका करियर, आपके रिश्ते, यहाँ तक कि आपकी सेहत भी, सब कुछ बदल सकती है। हाँ, सब कुछ। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं वो छिपे हुए साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स जो चुपचाप आपकी लाइफ की दिशा तय करते रहते हैं। वो 7 एटीट्यूड शिफ्ट्स जिनसे आम से दिखने वाले लोग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं, सुपर हीरो बन जाते हैं। और सबसे खास वो एक माइंडसेट रूल जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है, आपको एक नया वर्जन बना सकता है। तो दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, अपना फोन साइलेंट कर लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप सीखने वाले हैं पॉजिटिव एटीट्यूड की वो असली ताकत जो आपके अंदर सोए हुए विनर को जगा देगी, आपके अंदर के चैंपियन को बाहर ला देगी। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। चलिए, बिना एक पल गवाएं शुरू करते हैं इस पावरफुल जर्नी को। अध्याय 1, अपने एटीट्यूड को समझना, वो अदृश्य शक्ति जो आपकी किस्मत लिखती है। क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में क्यों अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं? एक व्यक्ति मुश्किलों में भी मुस्कुराता है, जबकि दूसरा छोटी छोटी बातों पर हार मान लेता है। रॉजर फ्रिट्ज की किताब द पावर ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड, योर रोड टू सक्सेस में इसी रहस्य का खुलासा होता है। यह अध्याय आपको एक आईने के सामने खड़ा कर देता है, जहां आप अपने असली स्वभाव को पहचान सकते हैं। फ्रिट्ज बड़ी सरलता से समझाते हैं कि एटीट्यूड कोई जादुई चीज नहीं, बल्कि एक मानसिक स्थिति है, एक इनविजिबल फिल्टर जिसके माध्यम से हम दुनिया को देखते हैं। ये फिल्टर हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित करता है। जब आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं आज का दिन बेकार जाएगा या आज कुछ अच्छा होने वाला है, यही आपका एटीट्यूड है जो पूरे दिन की दिशा तय कर देता है। ये एक साइलेंट कमांडर की तरह है जो आपके हर कदम को गाइड करता है, चाहे आप इसे महसूस करें या नहीं। किताब में दिया गया PAQ यानी पॉजिटिव एटीट्यूड कोशेंट एक गेम चेंजर है। ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं, बल्कि आत्म खोज का माध्यम है जो आपको ये समझने में मदद करता है कि आप खुद के प्रति और दूसरों के प्रति कैसा नजरिया रखते हैं। क्या आप अपनी गलतियों को सीखने का मौका समझते हैं या अपने आप को कोसते रहते हैं? क्या आप दूसरों की सफलता से प्रेरित होते हैं या जलन महसूस करते हैं? ये छोटे छोटे संकेत आपके एटीट्यूड की असली तस्वीर दिखाते हैं। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि फ्रिट्ज स्पष्ट रूप से कहते हैं, आपका एटीट्यूड आपके DNA में लिखा नहीं है। ये कोई जन्मजात खूबी या अभिशाप नहीं है जिसके साथ आपको जीवन भर जीना पड़ेगा, बल्कि ये एक सीखा हुआ व्यवहार है, एक एक्वायर्ड स्किल जिसे बदला, सुधारा और मजबूत किया जा सकता है। ठीक उसी तरह जैसे आपने साइकिल चलाना या तैरना सीखा था, वैसे ही पॉजिटिव एटीट्यूड को भी सीखा जा सकता है। ये खबर उन सभी लोगों के लिए आशा की किरण है जो सोचते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, अब क्या बदल सकता है। आपका एटीट्यूड आपकी पर्सनालिटी का मिरर है। ये तय करता है कि आप कैसे दिखते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस, आपकी आंखों की चमक। ये तय करता है कि आप कैसे बोलते हैं, आपकी आवाज का टोन, आपके शब्दों का चुनाव, आपकी बातचीत की एनर्जी।
और सबसे महत्वपूर्ण, ये तय करता है कि आप क्या करते हैं। आप चुनौतियों का सामना करते हैं या भाग जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज को पकड़ते हैं या गवा देते हैं। फ्रिट्ज कहते हैं कि सक्सेस का फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये आपके एटीट्यूड में छिपा है। आपका नजरिया ही आपकी डेस्टिनेशन तय करता है। और ये अध्याय उस जर्नी की शुरुआत है जहां आप अपने एटीट्यूड को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। अध्याय 2, नकारात्मक एटीट्यूड पर काबू पाना। जब मन कहे नहीं तो दिल से कहो हाँ। फ्रिट्ज इस अध्याय में हमें एक बेहद महत्वपूर्ण सच्चाई से रूबरू कराते हैं। हमारे सबसे बड़े दुश्मन हम खुद हैं और हथियार है हमारी नकारात्मक सोच। वे बताते हैं कि नकारात्मक एटीट्यूड एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे हमारे सपनों को निगल जाता है। ये हमें हर छोटी बड़ी गलती पर अटका देता है, असफलता के डर से लकवाग्रस्त कर देता है और सफलता की राह में काल्पनिक दीवारें खड़ी कर देता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि फ्रिट्ज गलतियों को असफलते नहीं बल्कि सीखने का एक अनमोल अवसर मानते हैं। वे कहते हैं कि हर गलती एक टीचर है जो हमें अगली बार बेहतर बनने का रास्ता दिखाता है। लेखक आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कुछ पावरफुल टेक्निक्स बताते हैं जो वाकई काम करती हैं। उनका मानना है कि शब्दों में जादू होता है, खासकर वे शब्द जो हम खुद से कहते हैं। मैं कर सकता हूँ, मुझे करना है, मैं करूँगा। ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि हमारे जीवन की दिशा बदलने वाले मंत्र हैं। फ्रिट्ज बताते हैं कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक से हमारा दिमाग रीवायर हो जाता है और धीरे धीरे हम अपनी लिमिटेशंस को तोड़ने लगते हैं। यह अध्याय एक आईना दिखाता है कि हम अपनी सीमाएं खुद तय करते हैं, कोई और नहीं। और सबसे बड़ी बात, बदलाव की चाबी हमारे अपने हाथों में है। यह अध्याय सिर्फ मोटिवेशन नहीं देता बल्कि हमें अपने सोच के पैटर्न को पहचानने और उसे ट्रांसफॉर्म करने का प्रैक्टिकल रोड मैप देता है। क्योंकि जिंदगी में एटीट्यूड ही सब कुछ है और सही एटीट्यूड के साथ हर मंजिल संभव है। अध्याय 3, अपने बॉस के साथ व्यवहार, जहां करियर बनते और बिगड़ते हैं। कार्यस्थल में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता कौन सा है? आपके सहकर्मियों के साथ? शायद नहीं। आपके क्लाइंट्स के साथ? करीब लेकिन नहीं। सच्चाई यह है कि आपके बॉस के साथ आपका रिश्ता आपके करियर की नींव है और यह अध्याय आपको सिखाता है कि इस नींव को मजबूत कैसे बनाएं। फ्रिट्ज इस अध्याय में एक सीधी लेकिन शक्तिशाली बात कहते हैं। सफल कर्मचारी वे नहीं होते जो सिर्फ अपना काम करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो जिम्मेदारी को गले लगाते हैं। जब कुछ गलत होता है तो वे बहाने नहीं बनाते बल्कि अकाउंटेबिलिटी स्वीकार करते हैं। ये सिर्फ ईमानदारी नहीं है, ये लीडरशिप का पहला कदम है। लेखक समझाते हैं कि हर निर्णय लेने से पहले 2 बार सोचना और संभावित समस्याओं की पहले से अपेक्षा रखना आपको प्रोएक्टिव बनाता है, रिएक्टिव नहीं। इस अध्याय का सबसे दिलचस्प हिस्सा है LVP यानी लीस्ट वैल्यूएबल पीपल प्रोफाइल। ये एक आईना है जिसमें हर ऑर्गेनाइजेशन के वे लोग दिखते हैं जो सबसे कम योगदान देते हैं लेकिन सबसे ज्यादा शिकायत करते हैं। फ्रिट्ज बताते हैं कि ऐसे लोग न केवल टीम की प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि पूरे माहौल को टॉक्सिक बना देते हैं। इस प्रोफाइल को समझकर आप खुद को चेक कर सकते हैं, कहीं आप खुद तो इस कैटेगरी में नहीं आ रहे। अध्याय में एक क्रांतिकारी सोच दी गई है, क्या गलत है पर ध्यान दें, न कि कौन गलत है पर। यह माइंडसेट शिफ्ट किसी भी वर्कप्लेस के कल्चर को बदल सकता है। जब हम व्यक्तियों को ब्लेम करना छोड़कर समस्याओं को सॉल्व करने पर फोकस करते हैं तो कोलैबोरेशन बढ़ता है और नेगेटिविटी घटती है। फ्रिट्ज ये भी बताते हैं कि जवाबदेह लोगों की पहचान कैसे करें। वे वो होते हैं जो प्रॉमिसेस रखते हैं, डेडलाइंस मानते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार करने से नहीं डरते। सबसे खूबसूरत बात यह है कि एक सकारात्मक एटीट्यूड न केवल आपके परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है बल्कि ये पीढ़ीगत अंतरों को भी पाटने का ब्रिज बन सकता है। चाहे आप जेन जी हो, मिलेनियल हो या बूमर, एक पॉजिटिव माइंडसेट सभी की भाषा है। जब आप अपने बॉस को दिखाते हैं कि आप सोल्यूशन ओरिएंटेड हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं और सीखने के लिए तैयार हैं, तो आप सिर्फ एक कर्मचारी नहीं रहते, आप एक वैल्यूएबल एसेट बन जाते हैं। याद रखें, आपका बॉस परफेक्ट नहीं है लेकिन आपका अप्रोच परफेक्ट हो सकता है। यह अध्याय आपको वो रोड मैप देता है जो आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। अध्याय 4, नेतृत्व और प्रभावशीलता, जब आपके शब्द बदलाव की लहर बन जाए। यह अध्याय सिर्फ नेतृत्व के बारे में नहीं है बल्कि ये उस जादू के बारे में है जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण नेता बनाता है। फ्रिट्ज हमें बताते हैं कि सफल नेता वे नहीं होते जो सबसे तेज बोलते हैं या सबसे ज्यादा आदेश देते हैं, बल्कि वे होते हैं जो खुद पर गहरा विश्वास रखते हैं और अपने आसपास के लोगों पर अपने प्रभाव को समझते हैं। ये नेता ये जानते हैं कि उनका हर शब्द, हर इशारा और हर निर्णय एक तरंग पैदा करता है जो पूरी टीम को छू जाती है। लेखक ने बेहद व्यावहारिक और जमीनी सलाह दी है।
चाहे वो ओवर अचीवर्स के साथ काम करने की कला हो, जहां आपको उनकी महत्वाकांक्षा को डायरेक्शन देनी होती है, या फिर प्रभावी संचार की बारीकियां हों जो शब्दों से परे जाती हैं। फ्रिट्ज हमें सिखाते हैं कि एक बेहतरीन नेता सबसे पहले एक बेहतरीन श्रोता होता है। वो सुनता है जो कहा जा रहा है, और उससे भी ज्यादा वो सुनता है जो नहीं कहा जा रहा। सही प्रश्न पूछने की कला और रचनात्मक आलोचना देने का तरीका वे हथियार हैं जो एक एवरेज मैनेजर को एक्सेप्शनल लीडर बनाते हैं। अध्याय में टीम बनाने और इमोशनल इंटेलिजेंस विकसित करने पर गहन चर्चा है, क्योंकि आज के युग में टेक्निकल स्किल्स तो मिल जाएंगे, पर दिल से जुड़ने की क्षमता दुर्लभ है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो फ्रिट्ज रेखांकित करते हैं वो ये है कि देखभाल दिखावटी नहीं हो सकती। लोग नकली कंसर्न को मीलों दूर से सूंघ लेते हैं। प्रामाणिकता नेतृत्व का वो मूल है जिसके बिना आपकी सारी रणनीतियां खोखली हो जाती हैं, क्योंकि अंत में लोग आपके टाइटल को नहीं, आपके कैरेक्टर को फॉलो करते हैं। अध्याय 5, परिवर्तन को अपनाना जब बदलाव दस्तक देता है। जीवन में एक बात पक्की है, परिवर्तन। चाहे आप तैयार हों या नहीं, बदलाव आपके दरवाजे पर दस्तक देता ही है। फ्रिट्ज इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण सत्य उजागर करते हैं। परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता, लेकिन हम ये जरूर तय कर सकते हैं कि इसका सामना कैसे करें। कार्यस्थल में परिवर्तन अक्सर एक विशालकाय लहर की तरह आता है। कुछ लोग इससे डरकर किनारे खड़े हो जाते हैं, जबकि कुछ साहसी लोग सर्फ बोर्ड उठाकर उस पर सवारी करने को तैयार हो जाते हैं। लेखक बताते हैं कि परिवर्तन के प्रति रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन यह हमारी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा भी बन सकती है। यहाँ असली जादू है सकारात्मक एटीट्यूड के साथ परिवर्तन का स्वागत करना। फ्रिट्ज कुछ शानदार रणनीतियां प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले भागीदारी को प्रोत्साहित करें। जब लोग परिवर्तन प्रक्रिया में शामिल महसूस करते हैं तो वे इसके विरोधी से समर्थक बन जाते हैं। दूसरा, जब किसी के सुझाव को अस्वीकार करना पड़े तो इसे इस तरह करें कि उनके ईगो को ठेस न पहुंचे और नाराजगी का बीज न बोया जाए। ये एक नाजुक संतुलन है, जैसे रस्सी पर चलना, फर्म रहें लेकिन रिस्पेक्टफुल भी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह अध्याय परसेप्शन यानी धारणा की अद्भुत शक्ति को उजागर करता है। हमारा दिमाग एक जादुई कैमरा है जो वही देखता है जो हम देखना चाहते हैं। अगर आप परिवर्तन को खतरे के रूप में देखेंगे तो यह आपके लिए नाइटमेयर बन जाएगा, लेकिन अगर आप इसे अवसर की खिड़की माने तो यही परिवर्तन आपकी सफलता की सीढ़ी बन सकता है। जैसा कि कहा जाता है, परसेप्शन बिकम्स रियलिटी। आपकी धारणा ही आपकी वास्तविकता बनती है। तो क्यों ना हम अपनी सोच के चश्मे को सकारात्मक रंग में रंग लें और परिवर्तन को एक रोमांचक यात्रा के रूप में देखें, न कि डरावने रास्ते के रूप में। अध्याय 6, समस्याओं और संघर्षों से निपटना। जब तूफान आए तो नाव कैसे चलाएं? कार्यस्थल में हर दिन धूप नहीं खिलती। कभी कभी बादल घिरते हैं, तूफान आते हैं और आपको लगता है कि नाव डूब जाएगी। लेकिन फ्रिट्ज कहते हैं, रुकिए, घबराइए मत। यह अध्याय आपको वो कंपास देता है जो आपको हर तूफान से बाहर निकाल सकता है। जब चीजें गलत हों, जब आलोचना की बौछार हो रही हो या जब सहकर्मियों से टकराव हो, ऐसे में कैसे प्रतिक्रिया दें? फ्रिट्ज बताते हैं कि आलोचना सुनते समय सबसे पहले उसका स्रोत देखें। क्या ये किसी ऐसे व्यक्ति से आ रही है जो आपकी भलाई चाहता है या सिर्फ नकारात्मकता फैलाना चाहता है? रचनात्मक प्रतिक्रिया देना एक कला है। आप किसी की गलती बताएं, लेकिन उसका आत्मसम्मान न तोड़ें। समस्याओं को ब्लेम गेम बनाने के बजाय सॉल्यूशन पर फोकस करें। लेकिन असली चुनौती तब आती है जब आप असहमत हों फिर भी प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाए रखनी हो। फ्रिट्ज सिखाते हैं कि डिसएग्रीमेंट को पर्सनल अटैक नहीं बनने देना चाहिए। कर्मचारी कमिटमेंट को बढ़ावा देना, रेजिलियंस डेवलप करना, यानी हर गिरावट से उठने की ताकत रखना, यही सफलता की असली कुंजी है। यह अध्याय आपको बताता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक एनर्जी कैसे बनाए रखें, क्योंकि याद रखिए, हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था और हर सक्सेसफुल व्यक्ति ने फेलियर्स को स्टेपिंग स्टोन्स बनाया है। तो अगली बार जब ऑफिस में कोई संघर्ष आए तो पैनिक बटन दबाने के बजाय इन स्ट्रैटेजीज को अपनाइए और देखिए कैसे आप न सिर्फ सर्वाइव करते हैं बल्कि थ्राइव करते हैं। अध्याय 7, नई कुशलताएं और सम्मान, जहां ग्रोथ जोन शुरू होता है। यह अध्याय एक पावरफुल रिमाइंडर है कि सफलता का सफर कभी रुकता नहीं। फ्रिट्ज इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण सत्य सामने रखते हैं। अगर आप वही करते रहेंगे जो हमेशा से करते आए हैं तो वही परिणाम मिलेंगे जो हमेशा मिलते रहे हैं। रियल मैजिक तब होता है जब हम अपने कंफर्ट जोन की सीमाओं को तोड़ते हैं और खुद को लगातार नई चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। लेखक बताते हैं कि नई स्किल्स सीखना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि आज के कंपेटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइवल की जरूरत है। हर नई कुशलता जो हम अपनाते हैं हमें एक नया पर्सपेक्टिव देती है, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है और हमें अपनी इंडस्ट्री में रेलेवेंट बनाए रखती है। ये वैसा ही है जैसे किसी पेड़ को नई शाखाएं उगानी हो।
हर नई ब्रांच नई संभावनाओं का द्वार खोलती है। सम्मान के बारे में फ्रिट्ज का नजरिया बेहद प्रैक्टिकल और इंस्पायरिंग है। वे स्पष्ट करते हैं कि रिस्पेक्ट कोई टाइटल या पोजीशन से नहीं आता, बल्कि ये हमारे कंसिस्टेंट एक्शंस, इंटेग्रिटी और एटीट्यूड से अर्न किया जाता है। आप किसी से कह नहीं सकते कि मुझे रिस्पेक्ट दो। ये तो धीरे धीरे आपके व्यवहार, आपकी रिलायबिलिटी और आपकी ऑथेंटिसिटी से खुद ब खुद मिलता है। ये वो करेंसी है जो टाइम, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी से बनती है। इस चैप्टर का सबसे खूबसूरत हिस्सा है कोचिंग की भूमिका पर चर्चा। फ्रिट्ज समझाते हैं कि एक ट्रू लीडर सिर्फ अपनी सक्सेस के बारे में नहीं सोचता, वो अपनी टीम को सक्सेसफुल बनाने में इन्वेस्ट करता है। कोच बनने का मतलब है दूसरों की हिडन पोटेंशियल को पहचानना, उन्हें मोटिवेट करना जब वे हार मानने वाले हों, और उन्हें वो गाइडेंस देना जो उन्हें अपने बेस्ट वर्जन तक पहुंचा सके। ये सेल्फलेस लीडरशिप का हाईएस्ट फॉर्म है, जहां आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये बन जाती है कि आपकी टीम कितनी आगे बढ़ी। लेखक एम्फसाइज करते हैं कि जब हम दूसरों को एम्पावर करते हैं तो एक्चुअली हम खुद भी ग्रो करते हैं। हर व्यक्ति जिसे आप मेंटोर करते हैं आपको भी कुछ नया सिखाता है। ये एक ब्यूटीफुल साइकिल है, आप देते हैं और रिटर्न में और भी ज्यादा पाते हैं। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि ग्रेटनेस अकेले नहीं बल्कि कलेक्टिवली अचीव होती है, जब हम एक दूसरे को उठाते हैं और साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। अध्याय 8, बर्नआउट और तनाव का प्रबंधन। जब आपकी बैटरी रेड जोन में हो, आपने कभी महसूस किया है कि आप एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जिसकी कोई फिनिश लाइन नहीं है, जहां हर सुबह उठना एक चैलेंज लगता है और कॉफी की तीसरी कप भी आपको जगा नहीं पाती? यही है बर्नआउट का असली चेहरा, वो खामोश तूफान जो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, उत्साह और क्रिएटिविटी को निगल जाता है। फ्रिट्ज इस अध्याय में हमें सिखाते हैं कि कैसे इस इनविजिबल एनिमी को पहचाना जाए, उसे नापा जाए और सबसे महत्वपूर्ण, उससे कैसे लड़ा जाए। लेखक एक बेहद प्रैक्टिकल स्ट्रेस लेवल टेस्ट प्रदान करते हैं जो एक मिरर की तरह काम करता है, आपको अपनी असली स्थिति दिखाता है। ये कोई सामान्य क्वेश्चनर नहीं है, बल्कि एक वेकअप कॉल है जो आपको बताता है कि आप किस डेंजर जोन में खड़े हैं। क्या आप सिर्फ थके हुए हैं या बर्नआउट के कगार पर? ये टेस्ट आपको वो क्लैरिटी देता है जो आपको तुरंत एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। कार्यालय में तनाव से निपटने के लिए फ्रिट्ज कई गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजीज प्रस्तुत करते हैं। समय समय पर छोटे ब्रेक्स लेना, भले ही वो सिर्फ 5 मिनट का हो, आपके दिमाग को रिबूट करने का मौका देता है। व्यायाम करना केवल शारीरिक फिटनेस के लिए नहीं, बल्कि मेंटल डिटॉक्स के लिए भी जरूरी है। जब एक काम मोनोटोनस लगने लगे तो कार्य बदलना आपकी क्रिएटिविटी को फिर से जगा सकता है। और कभी-कभी बस एक अच्छे दोस्त से खुलकर बात करना ही सबसे बड़ी थेरेपी होती है, वो इमोशनल रिलीज जो आपको हल्का महसूस कराता है। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्रिट्ज हमें बताते हैं कि हर किसी का स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर्मूला अलग होता है। जो सॉल्यूशन आपके कोलीग के लिए काम करता है वो आपके लिए शायद ना करे। इसलिए अपने पर्सनल स्ट्रेस बस्टर्स खोजना जरूरी है, चाहे वो संगीत सुनना हो, पेंटिंग करना हो या बस नेचर में वॉक करना। और जब आप अपना संतुलन पा लेते हैं तो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड का उपयोग दूसरों की मदद करने में करें, क्योंकि एक सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट बनाना सबकी जिम्मेदारी है। ये अध्याय एक पावरफुल रिमाइंडर है कि आत्म देखभाल कोई लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी है। अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना सेल्फिश नहीं बल्कि स्मार्ट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म सक्सेस की नींव एक हेल्दी माइंड और बैलेंस्ड लाइफ पर ही टिकी होती है। जैसा कि वे कहते हैं, यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप, तो पहले अपना कप भरें, फिर दुनिया को बदलने निकलें। अध्याय 9, असहमति को सकारात्मक तरीके से व्यक्त करना, जब ना कहना भी हाँ की तरह लगे। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग असहमत होकर भी इतने प्रभावशाली क्यों लगते हैं? फ्रिट्ज इस अध्याय में एक शानदार कला सिखाते हैं, बिना किसी को ठेस पहुंचाए अपनी बात रखने की कला। यह सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्किल है जो आपको वर्क प्लेस में एक मैच्योर और थॉटफुल प्रोफेशनल के रूप में स्थापित करता है। लेखक बड़ी गहराई से समझाते हैं कि असहमति दरअसल किसी रिश्ते या टीम के लिए खतरा नहीं, बल्कि एक हेल्दी साइन है। जब लोग खुलकर अपनी राय रख सकें, तभी असली इनोवेशन और क्रिएटिविटी जन्म लेती है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या कहना है से ज्यादा जरूरी है कैसे कहना है। फ्रिट्ज का गोल्डन रूल बहुत सरल है, विचारों से असहमत हों, व्यक्तियों से नहीं। जब आप किसी आइडिया को चैलेंज करते हैं बजाय उस इंसान को, तो कॉन्वर्सेशन कंस्ट्रक्टिव बनी रहती है। वे कई प्रैक्टिकल टेक्निक्स भी शेयर करते हैं, जैसे कि पहले सामने वाले की बात को एक्नॉलेज करना, फिर अपना पर्सपेक्टिव देना। मैं समझता हूं आपकी बात, लेकिन क्या हम इसे इस एंगल से भी देख सकते हैं? ये अप्रोच न केवल रिस्पेक्ट दिखाता है, बल्कि कोलैबोरेटिव सॉल्यूशन की ओर ले जाता है।
सबसे रोचक बात यह है कि जब आप सकारात्मक एटीट्यूड के साथ असहमत होते हैं तो आप दरवाजे बंद नहीं करते, बल्कि नई पॉसिबिलिटीज के दरवाजे खोलते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हेल्दी डिबेट और ओपन डायलॉग ही किसी भी सक्सेसफुल टीम की नींव होती है, और बेहतर डिसीजंस तभी आते हैं जब हर कोई अपनी आवाज उठाने में कंफर्टेबल महसूस करे। अध्याय 10, विजेताओं के गुण और सफलता के खतरे। जब शिखर पर पहुंचना आसान हो, लेकिन वहां टिके रहना असली चुनौती। अंतिम अध्याय में फ्रिट्स हमें सफलता की उस ऊंचाई पर ले जाते हैं जहां हवा पतली होती है और नजारा शानदार, लेकिन खतरे भी उतने ही असली। वे सफल नेताओं के लिए मानदंड और विजेताओं के उन गुणों पर चर्चा करते हैं जो उन्हें भीड़ से अलग बनाते हैं। और यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है, असली विनर्स वे नहीं जो सिर्फ जीतते हैं, बल्कि वे हैं जो जीतने के बाद भी अपने पैर जमीन पर रखते हैं। फ्रिट्स बताते हैं कि एंथुजियाज्म केवल एक फीलिंग नहीं है, ये एक कंटेजियस एनर्जी है जो बिजली की तरह पूरी टीम में दौड़ जाती है। जब एक लीडर सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है तो वो अपने आसपास के लोगों में भी वही जोश जगा देता है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। एक मुस्कुराहट, एक प्रोत्साहन भरा शब्द या एक कॉन्फिडेंट जेस्चर पूरे माहौल को बदल सकता है। लेकिन यहीं पर कहानी का ट्विस्ट आता है। लेखक सफलता के साथ आने वाले उन खतरों के बारे में गंभीर चेतावनी देते हैं जो अक्सर छुपे रहते हैं। अहंकार, जो धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी में घुस जाता है। आत्मसंतुष्टि, जो आपको सोचने पर मजबूर करती है कि अब तो मैंने सब कुछ सीख लिया। और दूसरों से वो इमोशनल डिस्टेंस जो आपको अकेला कर देता है। सफलता का नशा कभी कभी इतना तेज होता है कि आप भूल जाते हैं कि किन लोगों ने आपको यहां तक पहुंचाया। फ्रिट्स का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। सफल लोगों को विनम्र रहना, लगातार सीखते रहना और सबसे महत्वपूर्ण, दूसरों को विकसित करने में मदद करना जारी रखना चाहिए। क्योंकि असली लेगेसी वो नहीं है जो आप हासिल करते हैं, बल्कि वो है जो आप दूसरों को हासिल करने में मदद करते हैं। ये अध्याय इस पावरफुल विचार के साथ समाप्त होता है कि सकारात्मक एटीट्यूड केवल आपकी पर्सनल सक्सेस का टिकट नहीं है, ये एक टॉर्च है जिससे आप दूसरों की राह रोशन कर सकते हैं। एक रिपल इफेक्ट जो जनरेशंस तक चलता रहता है। सफलता की असली परीक्षा ये नहीं है कि आप कितनी ऊंचाई पर पहुंचे, बल्कि ये है कि वहां पहुंचकर आप कितने लोगों को अपने साथ ले गए। रॉजर फ्रिट्ज की द पावर ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक नया नजरिया है। ये पुस्तक एक शक्तिशाली सत्य पर टिकी है, हमारा एटीट्यूड ही हमारी नियति तय करता है। लेखक का मानना है कि सकारात्मक सोच कोई फेरी टेल नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल स्किल है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। फ्रिट्ज के 4 दशकों के कंसल्टिंग अनुभव से निकले इनसाइट्स ये साबित करते हैं कि आपका एटीट्यूड आपके परफॉर्मेंस, रिलेशनशिप्स और अपॉर्चुनिटीज को कैसे शेप करता है। किताब का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि ये वर्कप्लेस की चैलेंजेस को पॉजिटिव थिंकिंग के पावरफुल टूल से टैकल करना सिखाती है, लेकिन इसके प्रिंसिपल्स आपकी पर्सनल लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फ्रिट्ज एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करते हैं। हम अपने एटीट्यूड के मालिक हैं और बाहरी परिस्थितियां तभी हमें कंट्रोल कर सकती हैं जब हम उन्हें परमिशन दें। हर चैप्टर में सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चनेयर्स, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस और मोटिवेशनल कोट्स का खजाना है, जो रीडर्स को एक एक्साइटिंग जर्नी पर ले जाता है, सेल्फ अवेयरनेस से पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन की ओर। पुस्तक का गेम चेंजिंग मैसेज ये है कि पॉजिटिव एटीट्यूड केवल आपके लिए नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है। ये एक कंटेजियस एनर्जी है जो पूरे एनवायरनमेंट को अपलिफ्ट करती है। फ्रिट्ज लीडरशिप, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को इतने इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी में बदल जाती है। ये बुक उन सभी के लिए एक मस्ट रीड है जो मीडियोक्रिटी से बाहर निकलकर एक्सीलेंस की ओर बढ़ना चाहते हैं, जो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं और जो एक रेजिलिएंट, सक्सेसफुल और फुलफिलिंग लाइफ जीने का फॉर्मूला खोज रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।